नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम हरिवर्ष कुमार है और मैं आज आपको क्लास 11 बायोलॉजी का एक चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव पाचन तंत्र। उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। इसमें बताया गया है कि फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी ऑर्गेनिजम्स की फूड जो होती है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि भोजन जो होता है वो सभी सजीवों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में होता है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड अगर देखा जाए तो भोजन के अंदर मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले बताया गया है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में है प्रोटीन और उसके बाद में फैट। अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट है, इन तीनों को अपन बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स भी कह सकते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनकी जो मात्रा होती है वो भोजन में ज्यादा होती है और इनकी आवश्यकता भी हमारे शरीर को ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त कम मात्रा में खनिज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अतिरिक्त कम मात्रा में हमें खनिज यानी कि मिनरल्स और विटामिन्स की भी शरीर को आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की तो आवश्यकता होती है। इनके अलावा यानी कि कम मात्रा में हमें खनिज, लवणों की और विटामिन्स की भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। भोजन क्यों जरूरी है? हमारे सामने क्वेश्चन यह है कि आखिरकार भोजन क्यों जरूरी है, या फिर भोजन करने से हमारे शरीर को कौन कौन से लाभ मिलते हैं। तो इसमें बताया जाता है यह ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि जो भोजन होता है वो हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा, भोजन करने से हमें लाभ होता है शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है, यानी कि हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है उस शरीर की वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर की ऊतकों की मरम्मत, रिपेयर के लिए जरूरी। आपको पता है हमारे शरीर में लगातार टूट फूट होती रहती है, तो उस टूट फूट की मरम्मत के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। या फिर यूं कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं उन ऊतकों की लगातार टूट फूट होती रहती है, उन ऊतकों की मरम्मत के लिए भी हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त शरीर को जल की भी आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, विटामिन और खनिज लवण की तो आवश्यकता होती है। इनके अतिरिक्त भी हमारे शरीर को जल की भी आवश्यकता होती है। जल अनेक उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। अगर देखा जाए तो जल की हमारे शरीर को आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जो जल होता है वो अनेक उपापचय जो क्रियाएं होती है, अनेक प्रकार की उपापचय क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल की कमी होने पर शरीर में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हो जाता है। जब हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है तो जल की कमी होने से डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है। अगर देखा जाए तो भोजन करने से, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो भोजन के अंदर पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है इन तीनों को अपन बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स कर सकते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स होती है इनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और जो जल होता है वो जल हमारे शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की जो उपापचय क्रियाएं होती है उन अनेक प्रकार की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। तो परीक्षा में यानी कि क्वेश्चन बन सकता है कि बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, तब आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट होती है इनको बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है कि आखिरकार हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो आपको बता देना है कि भोजन की आवश्यकता हमें इसलिए होती है क्योंकि ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरी चीज शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। तीसरी चीज शरीर की या फिर ऊतकों की मरम्मत के लिए यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो जल होता है उस जल की हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता होती है, या फिर
जल का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। तो आपको बता देना है कि जो जल होता है वो अनेक उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, यानी कि हमारे शरीर में होने वाली जो अनेक प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है उन अनेक प्रकार की उपापचय क्रियाओं के लिए भी यानी कि जल की आवश्यकता होती है। फिर चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि जल की कमी होने पर यानी कि क्या होता है हमारे शरीर में। तो आपको बता देना है कि जल की कमी होने पर शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है। धन्यवाद।